नमस्कार दर्शकों, मैं संध्या एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं छठे भाव के शुक्र के बारे में कि शुक्र जब छठे भाव में होंगे तो अपना क्या इफेक्ट दिखाएंगे। चूंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि पड़ती है, तो अतः कन्या राशि में शुक्र नीच हो जाते हैं। यानी कि जब शुक्र जातक के छठे भाव में बैठेंगे तो एक तरह से नीच के गिने जाएंगे कि शुक्र नीच राशि में है। अपितु वहां पर राशि कोई भी आ सकती है, परंतु जो वो घर है वह शुक्र के लिए नीच का माना गया है। और उसी के ऑपोजिट जो 12th हाउस है वह मीन राशि पड़ती है वहां पर, तो वह शुक्र के लिए उच्च का घर माना जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, शुक्र के इस घर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब यहाँ शुक्र बैठते हैं, शुक्र जो कि एक लग्जरी का कारक है, एक स्त्री का कारक है, तो जब यह छठे घर में आते हैं, चूंकि 7th हाउस शुक्र का पक्का घर होता है, 7वां घर जिसे हम शादी के लिए भी देखते हैं, शुक्र पत्नी का कारक भी होता है, इसीलिए 7th हाउस से देखा जाता है। शुक्र मकान, वाहन आदि, भूमि संपत्ति आदि का कारक माना जाता है, क्योंकि 2nd हाउस जो धन भाव होता है वहां पर शुक्र की राशि वृषभ आती है। तो यानी कि शुक्र को पैसे से भी जोड़ा जाता है कि जिसका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होगा उसे काफी धन और पैसा प्राप्त होता है। तो यही शुक्र जब उस अपने 7th स्थान से 12वें स्थान पर यानी कि छठे भाव में आ गए, एक तरह से पाताल के घर में चले गए, तो वह शुक्र बहुत शुभ नहीं रह जाते, थोड़ा सा उनमें अशुभ असर आने लगता है। चूंकि वहाँ राशि के हिसाब से भी कन्या राशि है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी अशुभता उनमें आ जाती है। जैसा कि हम छठा घर आपको सभी को पता है कि रोग ऋण शत्रु बीमारी आदि का भी कारक होता है। तो जब यहाँ शुक्र आते हैं तो शत्रु थोड़े से यहाँ बढ़ जाते हैं। चूंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, इसीलिए जो शत्रु स्वभाव होता है वो स्त्रियों की तरह होता है। यानी जो जातक के शत्रु होंगे वो थोड़े स्त्री स्वभाव वाले होंगे, यानी कि एक बात को 2-3 बातों से लगा के, थोड़ा आपस में नमक मिर्ची लगा के भिड़ा के, जैसा कि अमूमन स्त्रियां करती है, तो इस तरह के वो शत्रु बनते हैं कि वो आगे जातक को इसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक वह सफल भी हो जाते हैं। अगर वहाँ शुक्र कहीं अपनी नीच राशि में ही है, कन्या राशि में ही है, या कोई शत्रु ग्रहों से दृष्ट है या शत्रु ग्रहों के साथ में है, तो यह काफी बुरा प्रभाव देने लग जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें बीमारी की, तो यह शुक्र अगर पीड़ित हैं राशि के अकॉर्डिंग और कोई शत्रु ग्रह के अकॉर्डिंग, जैसे सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो यह थोड़े शत्रु ग्रह हो जाते हैं शुक्र के लिए, तो जातक के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा असर डालते हैं। जो कि शुक्र है थोड़ा पर्सनल पार्ट से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बीमारियां या यूरिन से संबंधित कुछ बीमारी जातक को दे सकते हैं। यहाँ शुक्र जब ज्यादा शुभ नहीं होते हैं तो एक काम ये करते हैं कि वह कहीं ना कहीं एक अदर रिलेशन का कारण बनते हैं, यानी कि पत्नी के अलावा कोई बाहरी रिलेशन आदमी का बन सकता है और उसी को लेकर जो उसके शत्रु ग्रह है, शत्रु जो उसके बनते हैं जातक के, वह कहीं ना कहीं उसकी उस कमजोरी को जानते होते हैं। तो इसी वजह से वह उन बातों को लेकर ईर्ष्या रखते हुए और उसी तरह से जातक की बदनामी करने की कोशिश करते हैं और शायद कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ यह शुक्र थोड़ा सा पाताल के घर में है, तो अपनी नीच राशि के अकॉर्डिंग भी अगर नीच है तो यह इस तरह का बुरा असर दिखा सकता है। जातक पत्नी के अलावा कहीं और संबंध भी रख सकता है। और एक बात कि यह अगर शत्रु देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह स्त्री स्वभाव वाले शत्रु देता है, चूंकि यह बुध का घर है, तो बुध जो कि एक वाणी का कारक ग्रह है, जिसकी वाणी में मिठास है, तो यह शत्रु भी ऐसे पैदा करता है कि जो ऊपर से तो शहद की तरह आपसे बात करेंगे, परंतु आपको पीठ पीछे छुरा घोंपने में भी टाइम नहीं लगाएंगे।
इस तरह के शत्रु जातक की कुंडली में अगर शुक्र छठे भाव में है तो बनने के चांसेस काफी हद तक रहते हैं। यहाँ बैठा शुक्र नौकरी के लिए कुछ ठीक ठाक फल देता है, परंतु यह एक इस किस्म का फल देता है कि अगर जातक ने अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई नौकरी की है तो वहाँ उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद कम होती है, और अगर उसने कहीं बिना पैसा लगाए कुछ ऐसा काम किया है तो यह एक बहुत अच्छा फल देने लगता है। जैसे कि आदमी सलाहकार के रूप में कुछ काम करे, या कोई योग टीचर बन जाए, या जैसा कि कहें कि बुक्स पढ़ के जैसे किसी को आप नॉलेज दे रहे हैं, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं, जहां आपकी जेब से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च हो रहा है, तो उस तरह के काम करने में यह शुक्र आपकी मदद करता है। तो आदमी कुछ हद तक इसी तरह के काम जब करता है तो यह यहाँ सफल होता है। अन्यथा वो जब खुद का बिजनेस या खुद पैसे लगाकर बड़े स्तर पर अगर काम करना चाहेगा तो यह शुक्र वहां पर इसको सफलता नहीं देता है। इस शुक्र पर अगर सूर्य की दृष्टि है या सूर्य साथ में है तो काफी हद तक यहाँ यह बुरा असर देने लगता है, क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है जो कि हम सब जानते हैं। तो सूर्य के प्रभाव में आकर उस शुक्र का फल और भी जलने लगता है। तो शुक्र जो कि स्त्री का कारक है, तो कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ पैदा कर सकता है। यहाँ इंसान खुद, जैसा कि सूर्य नौकरी का, राज दरबार का कारक है, तो आपके बॉस के साथ या आपकी कहीं ना कहीं नौकरी में स्थिति खराब होती जाती है अगर शुक्र और सूर्य कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध रखते हैं या साथ में बैठे हैं। तो यह दोनों पे बैड इफेक्ट डालना शुरू कर देता है। जैसा कि अगर आपका शुक्र खराब होने जा रहा होगा, तो जैसा कि आपका अगर शुक्र खराब होने जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं आदमी का लेफ्ट या राइट हैंड का अंगूठा जो है, थंब, वो अगर दर्द होने लग जाए तो इसका मतलब समझिएगा कि शुक्र का कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट शुरू हो रहा है। तो उस शुक्र का यह इलाज होता है कि शुक्र जो कि एक लग्जरी का कारक है, तो कहीं ना कहीं जो पाताल में शुक्र गया है तो उसे हम थोड़ा सा ऊंचा उठाएं, थोड़ा उसे उन्नत करें। यानी कि इंसान खुद स्वयं अपने कपड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, मैले कुचैले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने, साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने, तो इंसान का शुक्र थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रहता है और ऊंचा उठता है। तो उस वजह से शुक्र का जो अशुभ प्रभाव उस समय पड़ेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम मात्रा में जरूर हो जाएगा। और सूर्य का अगर इफेक्ट बुरा पड़ने लग रहा है कहीं ना कहीं, तो ये समझिए कि जातक कहीं ना कहीं स्त्रियों की तरफ आसक्त होने लगेगा, या मतलब जैसा कोई स्त्री बोल रही है या जो करवा रही है वो स्त्री का एक तरह से मुरीद हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं एक बुरे सूर्य की निशानी हो जाती है। तो इस सूर्य को शुभ करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो उसके मित्र ग्रह हैं मंगल और चंद्रमा, उसकी मदद ली जाए। यानी कि आदमी जब ऑफिस के लिए या काम के लिए, सूर्य जो कि नौकरी का कारक है, राज दरबार का है, जो भी बड़े लोगों से आप मिलते हैं जुलते हैं या बाहर निकल के जो भी आप काम करते हैं, तो इसी वजह से बाहर निकलते वक्त मुंह में एक चुटकी चीनी की डालें और ऊपर से पानी का घूंट पी लें, उसके बाद आप काम पर निकले। तो यह शुक्र और सूर्य दोनों को ही कहीं ना कहीं शुभ कर देगा। तो कहीं ना कहीं औरत का स्वास्थ्य या आपका स्वास्थ्य या फिर नौकरी की तरफ से अगर कोई परेशानी है तो ये सभी में शुभ असर देना शुरू कर देगा। एक बात और है कि अगर गुरु बृहस्पति दूसरे घर में विराजमान है, यानी कि जहाँ शुक्र की राशि भी पड़ती है, शुक्र का भी घर है, वो गुरु बृहस्पति का भी घर माना जाता है, मंदिर का घर है, वहां से छठे घर पर अगर शुक्र पर गुरुदेव दृष्टि दे रहे हैं तो जरूर वह शुक्र की मदद करेंगे। यानी कि अगर अब आपके शुक्र राशि में या कहीं दृष्ट हो रहे हैं शत्रुओं से, तो वहाँ यह गुरुदेव मदद करेंगे और उस शुक्र को थोड़ा सा नीच होने से बचाएंगे और कहीं न कहीं मदद जरूर मिलेगी आपको उस गुरुदेव से। यहाँ सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य है साथियों, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि शुक्र
पत्नी होती है, शुक्र घर की लग्जरी होती है, यानी कि हम स्त्री को भी लक्ष्मी का अवतार कहते हैं घर में, औरत को। तो यहाँ अगर औरत, जैसा कि शुक्र आपको पता है 6 हाउस में पाताल के घर में है, तो औरत अगर जमीन पर नंगे पांव चलती है तो फिर वह जो पाताल का जो दर्द है वो शुक्र का, वो कहीं न कहीं उभर कर ऊपर जमीन पर आ जाता है। यानी कि जो आपकी हैसियत है आर्थिक रूप से कहीं न कहीं वो कमजोर हो जाती है, वो लोगों के सामने आ जाती है एक तरह से। तो सबसे अच्छा उसका यह उपाय रहता है कि आपकी जो पत्नी है, जातक की जो पत्नी, तो उसे कभी भी नंगे पांव जमीन पर नहीं चलना चाहिए। यानी कि वो चाहे तो घर में स्लीपर्स पहन सकती हैं या जुराबें डाल सकती है। तो उससे जो अंदर का जो आर्थिक रूप से जो पहलू है इंसान का, वो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। तो आर्थिक स्थिति जरूर सुदृढ़ होगी उससे। और सबसे बड़ी बात कि स्त्री जो कि लक्ष्मी का रूप है, तो वह स्त्री थोड़ा सुख साधनों से संपन्न होनी चाहिए। मीन्स कि उसे अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपका शुक्र है, लग्जरी है। तो अगर वह शुक्र, एक तो आपका शुक्र पहले ही पाताल में, और उसके बाद अगर आपकी पत्नी भी दीनहीन अवस्था में रहने वाली हुई, तो वो कहीं ना कहीं शुक्र और ज्यादा गर्त में जाते हुए नजर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सुख समृद्धि है तो वह गर्त में चली जाएगी। तो इसी वजह से जो घर का शुक्र है, घर की लक्ष्मी, उसे हमेशा वैभव संपन्न रहना चाहिए। यानी कि उस जातक को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को एकदम लग्जरी तरीके से रखे, उसे अच्छे से अच्छे कपड़े, गहने, यानी कि सब कुछ पहनने के लिए दें, और वह औरत भी घर में भी थोड़ा सा सुसज्जित होकर रहे। तो यह शुक्र हमेशा शुभ प्रभाव देने वाले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि छठे भाव में आकर ये शुक्र हमेशा ही बैड इफेक्ट डालेंगे। कहीं न कहीं ये नौकरी के सिलसिले में, या कहें तो जैसा मैंने बताया कि यह खुद का पैसा न लगाकर कुछ इस तरह का व्यापार करते हैं तो उसमें मदद देते हैं। अगर कुछ ये उपाय हम अपना लेते हैं तो उससे भी ये शुक्र थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। खर्चा जरूर बढ़ाते हैं ये शुक्र, अगर कहीं नीच या कमजोर हैं तो व्यय अधिक रखते हैं, हानि करवा सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए यह उपाय जरूरी तौर पर किए जाएं तो जातक को कहीं ना कहीं जरूर रिलीफ मिल सकता है। अगर जैसा कि आपको पता ही है कि बुध का भी है, तो कहीं ना कहीं अगर स्त्री का स्वास्थ्य कमजोर रहता है तो भी हम उस बुध जो कि शुक्र का मित्र है उसकी मदद ले सकते हैं। जैसे कि कन्याएं जो बुध में आती है, तो उन कन्याओं को हम दूध, मिश्री या खीर बनाकर खिलाएं। 6 कन्याएं 6 दिन लगातार, क्योंकि छठे हाउस में यह शुक्र है, तो 6 दिन लगातार ये उपाय करना चाहिए। और 6 कन्याओं को हमेशा दूध, मिश्री या दूध की खीर बनाकर आप खिलाएं तो यह शुक्र काफी अच्छा इफेक्ट देने लग जाएगा। एक और उपाय हम कर सकते हैं कि अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है कि जब शुक्र छठे भाव में होते हैं तो औरत की स्वास्थ्य पर जरूर थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है। तो अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब है तो आप सफेद पत्थर पर सफेद चंदन का तिलक लगाकर 6 दिन लगातार उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो उससे भी कहीं ना कहीं इसको रिलीफ मिलेगा, और आपके पत्नी का जो स्वास्थ्य अगर गड़बड़ा रहा है तो उसमें आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। कुछ बातें डिग्री पे भी डिपेंड करती है कि शुक्र कितने डिग्री पर वहाँ विराजमान है। अगर वह 0 से 5 डिग्री है, या थोड़ा सा ओल्ड एज के हो रहे हैं, जैसे 27 डिग्री के बाद 28, तो यह शुक्र का जो इतना इफेक्ट है वो नहीं आ पाता है। जितना यंग होगा कोई भी ग्रह कुंडली में, तो वह अपना इफेक्ट ज्यादा प्रभावी ढंग से देगा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, तो वह ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो हमें ये बातें भी देखनी होती है। और शुक्र जो मैंने कहा खास करके स्त्री के स्वास्थ्य के लिए जातक की कुंडली में, क्योंकि औरत की कुंडली में हमेशा बृहस्पति से भी पति का विचार किया जाता है, तो इसीलिए ये जो मैंने बातें बताई है कहीं ना कहीं खास तौर पर आदमियों के ऊपर ज्यादा लागू हो जाती है। औरत के ऊपर भी होती है, अगर जैसे पढ़ाई लिखाई के बारे में है, रोग ऋण के बारे में है, तो हो सकती है, क्योंकि ऋण आदमी पर हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। अगर यहाँ का शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर है, या शत्रुओं की दृष्टि से दृष्ट है, या अपनी नीच राशि कन्या में है, तो यह आदमी हमेशा ऋण के तले भी दबा रह सकता है।
तो जो भी उपाय बताए गए हैं उन्हें करने से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती है। तो साथियों, यह था मेरा शुक्र का छठे भाव में वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आगे और भी वीडियोस में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।